हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना से लड़ाई जारी। अब तक 78,965 में से 76,659 निकले निगेटिव, 2,336 हुए पॉजिटिव। इनमें 1,975 दे चुके हैं कोरोना को मात, लेकिन इस लड़ाई में 27 हार गए अपनी जिंदगी से। कोरोना से जंग में टेस्टिंग रिपोर्ट 3%, पॉजिटिव से रिकवरी 90% हुई, मौत का आंकड़ा 7%। इस संघर्ष में कोरोना कमवीरों का अहम रहा योगदान। और छोटे बच्चों के बीच विवाद ने लिया बड़ा रूप, घटना से बढ़ा काफी तनाव। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं पहले कोरोना की। जी हां, लगातार कोरोना का ये 5 महीने गुजर जाने के बाद जो छठा महीना है, उसमें प्रदेश और कोरोना का ग्राफ अगर हम बात करें तो 2,336 आंकड़ा जिस पर मुहर लग चुकी है। लेकिन दूसरी ओर टेस्टिंग की बात करें तो 78,965 लोगों की जांच की गई। इसमें से 2,336 कोरोना पॉजिटिव निकले और 2,336 में 334 केस अभी भी एक्टिव हैं। मतलब आप सीधे बात करें तो 2002 में 27 की मौत हो चुकी है, यानी 1,975 लोगों ने कोरोना को हरा दिया। लेकिन इस लड़ाई में 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये दरभंगा का फिगर है, जहां लाख से ऊपर पार बिहार का। बिहार में 700 का आंकड़ा, भारत में 60,000 से ज्यादा मौत। ऐसी परिस्थिति में 36 लाख से ज्यादा जो पॉजिटिव केस, दरभंगा का आंकड़ा 2,336, जिसमें 1,975 लोगों ने कोरोना से जंग जीता। इस लड़ाई में 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 334 लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं। ये है कोरोना का ग्राफ। 31 दिसंबर 2019 को कोविड-19 के नाम से चीन के वुहान में जन्मा कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में यह आंकड़ा 36 लाख के पार कर गया, 60,000 से ज्यादा मौत है। बिहार की बात करें तो 1.25 लाख से पार और मौत की संख्या 600 से अधिक। दरभंगा में 78,965 लोगों का कोरोना जांच हुआ, जिसमें 2,336 पॉजिटिव पाए गए। ये जो आंकड़ा है ये 3% है। 100 में 3% अगर हम राज्य और राष्ट्रीय औसत देखें तो ये संतोषजनक है। वर्तमान में बीच में कोरोना का फिगर काफी भागा था। इन 2,336 में 1,975 ने कोरोना को परास्त कर दिया। लगातार संघर्ष, लेकिन 1,975 के परास्त करने के दरमियान 27 लोग इस कोरोना से अपनी जिंदगी हार गए। इस लड़ाई में उनकी मौत हो गई।
कुल 2336 आंकड़ा में 334 स्वस्थ हो चुके हैं, 1975 कोरोना को परास्त कर चुके हैं, 27 जिंदगी हार चुके हैं और ये जो प्रतिशत है कोरोना में मौत की वो 7% है। ऐसी परिस्थिति में इस सुधार की जरूरत, लेकिन कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव होने की जो स्थिति है वह हमारी दिल्ली के बराबर हो गई है। यानी 2336 में 334, लगभग 90% लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। ये एक अच्छा फिगर है, लेकिन इस पर जब तक 100% काबू नहीं पाया जाएगा तब तक कोरोना जाएगा नहीं और वैक्सीन आने से पहले हमें यही लड़ाई लड़नी है। ऐसी परिस्थिति में लगातार कोरोना के बीच, कोरोना के साथ जीने की बात, कोरोना से संघर्ष, कोरोना से जंग और खुद को बचाकर कोरोना से लड़ाई एक बहुत बड़ी चुनौती पूरे दुनिया के लिए, जिसमें संघर्ष करते हम। कोरोना गया नहीं है और लॉकडाउन में दरभंगा जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार को 2 दिन लॉकडाउन पूर्ण कर करके यह तो जताने की कोशिश की है कि आप संभल करके अपना काम कीजिए, जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाइए, लेकिन जिंदगी को सुरक्षित रखिए। ये एक अहम जिम्मेवारी है जिसमें सरकार, प्रशासन और आम जनता सबकी सम्मिलित रूप से भागीदारी है, तभी हम कोरोना से लड़ाई, कोरोना से जंग जीत सकते हैं। कोरोना से जंग लगातार 5 महीने का एक कड़ा संघर्ष, 8 महीने का हो गया है कोरोना। अगर हम पूरे विश्व की बात करें, 5 महीना गुजर गया है दरभंगा में, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में हमने कई लोगों को खोया, लेकिन उन कोरोना वॉरियर्स को सलाम जिन्होंने लगातार संघर्ष किया, चाहे वह चिकित्सक हो, चाहे वह सफाई कर्मी हो, चाहे वह पुलिसकर्मी हो, चाहे वह किसी भी रूप में सेवादार हो, जो कोरोना काल में जी जान से जुटे रहे, जिनकी बदौलत इस लड़ाई में हम अभी भी, हमारा सर ऊंचा है और हम हमेशा कोरोना को हराने की स्थिति में आने की कोशिश कर रहे हैं। भूली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
छोटे बच्चों के बीच विवाद ने ले लिया बड़ा रूप। देखते ही देखती स्थिति हो गई तनावपूर्ण। घटना सोमवार की है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अहिला गांव में छोटे बच्चों के बीच झगड़े में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दो बच्चे की आपसी लड़ाई में बड़े ही लड़ भिड़े। यह घटना है बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अहिला गांव की, जब छोटे छोटे बच्चे आपस में तू में कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे और यह झगड़ा इतना तूल पकड़ा कि इसमें बड़े लोग भी आ गए और दो पक्षों के बीच जमकर लड़ाई हुई। वहीं इस घटना की सूचना जिला पुलिस प्रशासन को मिली और तुरंत ही पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों को भेजा। पूरी सुरक्षा बलों के जवानों ने मोर्चा संभाल ली और समय रहते हुए दोनों समुदाय के बीच शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगातार पुलिस तैनात रही। हालांकि घटनास्थल अहिला गांव में दोनों के बीच स्थिति तनावपूर्ण जरूर थी, लेकिन भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती के कारण स्थिति नियंत्रित में हुआ। अभी तो मिला जुला कर ठीक है, शांत बुझा रहा है। हाँ शांत है। किसी तरह का कोई डर खौफ भी लग रहा है? नहीं, कोई कुछ डर। दोनों पक्ष के लोग जो हैं जी शांति बहाल है दोनों में। हाँ शांति है अभी। ये लगभग 7-8 बजे के लगभग हुआ है। क्या मामला बताया जा रहा है? पक्ष में शांति है, किसी तरह का कोई डर खौफ का भी माहौल अभी है? कुछ नहीं है, डर खौफ कुछ नहीं। अहिला गाँव थाना कौन सा पड़ता है? बहादुरपुर। क्या अभी जो यहाँ की स्थिति है, कैसी स्थिति है? स्थिति तो बहुत ठीक है। किसी तरह का कोई आप लोग को डर खौफ भी बुझा रहा है? नहीं। बच्चा में झगड़ा हुआ, सियाना में बढ़ गया। अभी दम शांत है, दम हो गया फैसला। अच्छा, कब झंझट हुआ उसके बाद माहौल गर्म हो गया। अभी सवेरे से सब ठीक है। दोनों बच्चा जो हुआ, जिसने झंझट किया दोनों बच्चा, उसका क्या मतलब चोट उट भी लगा उसको? चोट उट नहीं है, छोटे छोटे बच्चा बहुत छोटा बच्चा। उसी विवाद में सियाने लोग उसी विवाद में सियाना में फंस गया। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ सामानों के भी नुकसान हुए। टेम्पो वगैरह का शीशा फूटा है। हाँ, फूटा है वो। अब कैसे क्या मतलब हो गया, उसी झंझट के बीच में सब ऐसा हुआ है। चोरी के मामले में एक आरोपी को धर दबोचा गया कि जिसे लड़ियासराय थाना में लाकर रखा गया है। एक हैंडलूम सेंटर की दुकान में चोरी करने के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया। चोरी के आरोप में एक अपराधी को धर दबोचा गया और लहरियासराय थाने में रखा गया है। हैंडलूम सेंटर की दुकान में चोरी करने के मामले में इसे धर दबोचा गया एवं सीसीटीवी कैमरे में भी इसकी काली करतूत कैद हो गई, जिसके बाद इसे लहरियासराय थाना में लाकर बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि इस आरोपी के पास से चोरी किया हुआ कई कपड़े के साथ सीसीटीवी कैमरा भी पुलिस को बरामद हुआ है। इस मामले में बताया जाता है कि चोरी करने वाला आरोपी पंकज कुमार ने चोरी करते समय सीसीटीवी कैमरे को भी खोल लिया था ताकि चोरी की करतूत कैमरे में न आ सके, लेकिन इसकी किस्मत खराब थी। एक कैमरे को तो यह खोल लिया, लेकिन दूसरे कैमरे में इसकी सारी करतूत सामने आ गई और वह पूरी तरह से छप भी गया। पुलिस खंगालते गई और खंगालते चोरी किए हुए सामान के साथ सीसीटीवी कैमरा और चोर को भी धर दबोचा। मोबाइल चोरी के आरोप में दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर बुरी तरह से पीटा, जिसमें से एक की गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई, वहीं दूसरी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मृतक के परिजनों ने लाश को सड़क पर रखकर बेनीपुर मुख्य सड़क को घंटों जाम कर दिया। घटना के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि बहादुरपुर प्रखंड के टीकापट्टी दुकली पंचायत के दो युवक को सोनकी के निकट चिकनी के लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में विमल कुमार, निकेश कुमार, जिसे किसी काम से आ रहे थे, रास्ते में चिकनी के पास मोबाइल चोरी के आरोप में इन दोनों के ऊपर ईंट का टुकड़ा फेंका मोटरसाइकिल पर से गिरा दिया गया
और इन युवकों को किसी खेत में ले जाकर बुरी तरह से पीटा गया। पीटने के कारण यह बुरी तरह जख्मी हो गया और इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया, जहां रास्ते में ही बिमल कुमार की मृत्यु हो गई, जो कि निकेश कुमार की स्थिति नाजुक बनी हुई है। उसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। वहीं आक्रोश में टीकापट्टी दकली के ग्राम वासियों ने बेनीपुर दरभंगा मुख्य सड़क को घंटों जाम कर दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। घटना जो हमारे यहाँ का घटना घटा है, कल रात 8 बजे में चिकनी गांव में हमारे गांव का 2 नवयुवक लड़का था जो दरभंगा से अपने घर आ रहा था। उन दोनों पे चोरी का इल्जाम लगा करके कोई दूसरा चोरी चुरा करके भागा जा रहा था। फिर भी दोनों पे ईंटा बरसाया गया। गिर जाने के बाद दोनों को एक खेत में ले जा करके उसको इतना मारा गया जो 1% मेरा पटना जाते जाते वो अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद अभी 24 घंटे होने जा रहा है, फिर भी पुलिस प्रशासन इस पे कोई अपना जो है सो रिस्क नहीं ले पाए, अभी तक उसमें कुछ नहीं कर पाए। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम है बिमल कुमार, पिता विश्वनाथ लाल देव, निवासी टीकापट्टी। और दूसरा जो है वो उसके दूसरा है निकेश कुमार, वो ठीक है जी, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। शहरी विधानसभा क्षेत्र के उर्दू बाजार स्थित रमाशंकर सहनी के आवास के पास राजद के भावी प्रत्याशी बद्री पुड़बे उर्फ राजू पुड़बे ने राजद के सिंबल लालटेन को वितरण किया। यह सोलर पर चलता है लालटेन और लगातार टिकट की आजमाइश में एक प्रबल दावेदार बद्री पुड़बे जिन्होंने लोकसभा का चुनाव वीआईपी पार्टी से लड़ा था, लेकिन वापसी उन्होंने अपने ही जो फ्रेंडली मैच था राजद में की और अंततः वे यहां से दावेदार हैं राजद के टिकट के। शहरी विधानसभा क्षेत्र के उर्दू बाजार रमाशंकर सहनी के आवास पर राजद के भावी प्रत्याशी बद्री पुड़बे उर्फ राजू पुड़बे ने राजद के सिंबल लालटेन का वितरण किया, जो कि एक सोलर लाइट है और यह एक सिंबल के राजद के सिंबल के रूप में जाना जाता है। आज दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा उर्दू के नीम चौक पे रमाशंकर सहनी जी के नेतृत्व में आज आम पब्लिकों के बीच पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है लालटेन वो जनता के बीच वितरित किया गया और लोगों को लालटेन छाप के बारे में बताया गया जो आने वाले चुनाव में इस छाप पर भी लोग अपना मत दें और माननीय तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाने में मदद करें, मुख्यमंत्री बनाने में मदद करें। यही हम आज लोगों के बीच अपना एक संदेश देने के लिए लालटेन अपना जो है सो चुनाव चिन्ह वितरित करके ये मैं जनता के बीच एक संदेश देने के लिए आज एक लग रहा है कि आप भी मैदान में टिकट का है संभावना। हमें तो उम्मीद है, हमें नेता प्रतिपक्ष से माननीय तेजस्वी यादव जी द्वारा आश्वासन मिला हुआ है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना से लड़ाई जारी। अब तक 78,965 में से 76,659 निकले निगेटिव, 2,336 हुए पॉजिटिव। इनमें 1,975 दे चुके हैं कोरोना को मात, लेकिन इस लड़ाई में 27 हार गए अपनी जिंदगी से। कोरोना से जंग में टेस्टिंग रिपोर्ट 3%, पॉजिटिव से रिकवरी 90% हुई, मौत का आंकड़ा 7%। इस संघर्ष में कोरोना कमवीरों का अहम रहा योगदान। और छोटे बच्चों के बीच विवाद ने लिया बड़ा रूप।
घटना से बढ़ा काफी तनाव। अमर जवान शहीद अमित पासवान का श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया देवीपुर मझौलिया। पुण्यतिथि पर याद किए गए अमर जवान शहीद अमित पासवान। श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर उनके तैल्य तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए देवीपुर मझौलिया में। देश के प्रति हमेशा हम जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं और हमारा सभी भाई भी देश के प्रति पूरा श्रद्धा मन से देश के प्रति कार्य करता है। चाहे कहीं भी हम सभी भाई पुलिस में है, फोर्स में है। पूरा दुनिया भी नहीं देखा, लेकिन जितना ही जिया था समाज के लिए जीवन दिया था। आप समझ सकते हैं पहले नौकरी से पहले अनेकों सामाजिक कार्य में ये लड़का का योगदान था। हमसे तो लगातार ट्रांसफार्मर जल गया, रोड नहीं है, विभिन्न सामाजिक समस्या के लिए मिलता रहता था। संयोग से एक सप्ताह पहले मृत्यु, एक हफ्ता पहले भी हमसे बात हुआ था। अब समझिए नौकरी में जाने के बाद आयु बहुत कम था, कम समय में बहुत कुछ किया था। ये अगर रहता तो समझ लिया समाज के लिए बड़ा उपलब्धि। तो समाज एक साहसिक बेटा को खो दिया। निश्चित रूप से आज श्रद्धांजलि सभा है, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उस दिन तो आप थे नहीं, जब हम आए थे तो नौजवान के याद में समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता था। एक पुस्तक अखिल भारतीय चित्रांश महासभा की विस्तारित बैठक प्रकाश चंद्र प्रभाकर की अध्यक्षता में हुई लक्ष्मी सागर। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा की विस्तारित बैठक प्रकाश चंद्र प्रभाकर की अध्यक्षता में हुई जेपी चौक लक्ष्मी सागर में। इस अवसर पर सर्वसम्मति से महासभा का गठन किया गया। उन्होंने कायस्थ समाज में जो भी कमी है उसको दूर करने के लिए आपस में एक बैठक करके मीटिंग आयोजित किए हैं, जिसमें क्या क्या करना है नहीं करना है उस पर विचार विमर्श किए हैं। जिसमें लोगों को अध्यक्ष जिलाध्यक्ष बनाया गया है, मंडल प्रमंडल अध्यक्ष बनाया गया है। जो मेन मुख्य पदाधिकारी है उन लोगों को पद दिया गया है, ताकि जो कायस्थ समाज में कमी है उसको दूर करने के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए उस पर ये लोग विचार मंथन करके हम लोगों को कार्रवाई करके देंगे, ताकि हम लोग उस पर आगे कार्रवाई कर सकें। आपका दोस्तों दरभंगा और खासकर बिहार देश में चित्रांशों की राजनीतिक और सामाजिक जो अवनति है और जो खोई हुई प्रतिष्ठा है देश की आज़ादी के बाद, जो चित्रांश के जो वर्तमान दयनीय स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में है, उसमें क्रांति लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए अखिल भारतीय श्री चित्रांश महासभा का गठन किया गया है। जगह जगह धूमधाम से अनंत भगवान का पूजा किया गया। मंगलवार जगह जगह धूमधाम से अनंत भगवान की पूजा अर्चना की गई। आज भाद्रपद चतुर्दशी शुक्ल पक्ष को प्रत्येक वर्ष अनंत भगवान की पूजा होती है। अनंत भगवान इस कली काल संसार सागर से सुरक्षित निकलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। उनके अनंत व्रत कथा का सविधि पूजन एवं कथा श्रवण से पापों का नाश होता है और लोगों में नई ऊर्जा मिलती है। इस पूजा के उपरांत लोग हाथ में अनंत का डोरा बांधते हैं और इसको विधि और नियम निष्ठा से वर्ष भर हाथ में बांध के रखते हैं, जिससे अनंत भगवान आने वाले सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना से लड़ाई जारी। अब तक 78,965 में से 76,659 निकले निगेटिव, 2,336 हुए पॉजिटिव। इनमें 1,975 दे चुके हैं कोरोना को मात, लेकिन इस लड़ाई में 27 हार गए अपनी जिंदगी से। कोरोना से जंग में टेस्टिंग रिपोर्ट 3%, पॉजिटिव से रिकवरी 90% हुई, मौत का आंकड़ा 7%। इस संघर्ष में कोरोना कमवीरों का अहम रहा योगदान।
और छोटे बच्चों के बीच विवाद ने लिया बड़ा रूप। घटना से बढ़ा काफी तनाव। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से।